हाय दोस्तों, कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर BBSPU जौनपुर के सेमेस्टर एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने का जो नोटिस आया था, उस नोटिस में आपकी जो कक्षाएं समाप्त करने की जो डेट थी 20 नवंबर थी। उसके बाद कल ही मीटिंग हुआ है आपके एग्ज़ामिनेशन टाइम टेबल को लेकर। दोस्तों आइए उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आइए वीडियो को लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके सामने इंटरफेस हो रहा होगा, ये पेपर का कटिंग है। आज का है पूर्वांचल विश्वविद्यालय अब 2 घंटे का होगा पेपर, 3 पालियों में होगी परीक्षाएं। यानी पहले जो आपका एग्ज़ाम होता था वो 3 घंटे का होता था। अब क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है 2 घंटे का होगा। ठीक, अब 2 घंटे का होगा तो क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, क्वेश्चन का जो नंबर डिवाइड होता है वो ज़्यादा होगा। आइए आगे पढ़ते हैं क्या कुछ कहा गया है। लास्ट में आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जौनपुर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में सोमवार को परीक्षा समिति की बैठक हुई। कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह की अध्यक्षता में समिति ने तय किया कि सेमेस्टर परीक्षाएं 21 नवंबर से शुरू होगी। यानी आपकी जो परीक्षाएं हैं 21 नवंबर से शुरू होगी। सेमेस्टर परीक्षा समय घटाकर 2 घंटे का किया गया है। साथ ही 3 पालियों में परीक्षाएं कराने की सहमति हुई। तो पहले 2 पालियों में होती थी आपका जो एग्ज़ाम सेमेस्टर का, उसके बाद आपका जो समय था 3 घंटे का होता था। अब क्या है कि आपका जो समय है वो 2 घंटे का है और 3 पालियों में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। हो सकता है कि सुबह का जो पाली हो वो 7 से 9 हो सकता है, नहीं तो 8 से 10 हो जाएगा, 12 से 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका 3 से 5 हो जाएगा। ये 3 पाली हो सकती है। ठीक है, ये मेरा अनुमान है। यहाँ पे भी लिखा गया देख सकते हैं। 21 नवंबर से शुरू होगी परीक्षाएं, परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। विश्वविद्यालय के परीक्षा समिति की बैठक सोमवार को ऑफलाइन व ऑनलाइन हुई। नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर परीक्षा में हो रही देरी से सेमेस्टर परीक्षा में जो देरी हो रही उसको सुधार और पठन पाठन को सुधारने पर बल दिया गया। यानी जब आपका 3 पाली में एग्ज़ाम होगा तो आपका जो समय है वो बच जाएगा। जो 1 महीना एग्ज़ाम चलते थे वो 15 दिन में 20 दिन में हो जाएगा। तो बाकी जो समय बचेगा उसमें आपकी क्लासेस चल जाएंगी। परीक्षा में तय हुआ कि स्नातक व स्नातकोत्तर की सेमेस्टर परीक्षाएं अब 2-2 घंटे की कराई जाएगी। इसके साथ ही अब सभी विषय की परीक्षा 3 पालियों में कराई जाएगी। 3 पालियों में परीक्षा कराने का विश्वविद्यालय का समय बचेगा। जो समय बचेगा उसमें छात्रों की कक्षाएं संचालित हो सकेगी। विश्वविद्यालय में संबंध जौनपुर और गाजीपुर के महाविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षा के समय को सुधारने में सहूलियत मिलेगी। परीक्षा केंद्र के साथ साथ परीक्षा कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है। परीक्षा पैटर्न के आधार पर प्रश्न पत्र भी तैयार कराए जाएंगे। यानी आपका जो टाइम टेबल है, आपका जो टाइम शेड्यूल है, आपका जो टाइम टेबल है 2023-24 का जो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम का आएगा वो तैयार हो रहा है। ये साफ साफ यहाँ पे मेंशन है। यहाँ देख लेते हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 21 नवंबर से शुरू होगी। परीक्षा समिति की बैठक में परीक्षा के समय में बदलाव किया गया है। सेमेस्टर परीक्षा में अब 2-2 घंटे का पेपर कराया जाएगा। सभी परीक्षाएं 3 पालियों में कराई जाएगी। जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। फिर से आपका टाइम टेबल की बात किया जा रहा है कि आपका जल्द ही आपका जो टाइम टेबल है वो जारी किया जाएगा। परीक्षा कार्यक्रम के अनुरूप ही प्रश्न पत्र भी तैयार कराए जाएंगे। ये आपके BN सिंह हैं जो परीक्षा एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, जो परीक्षा नियंत्रण हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय के BN सिंह, उनके द्वारा ये लाइन बताई गई है। एक और पेपर कटिंग है।
पूर्वांचल विश्वविद्यालय अब 2 घंटे का होगा पेपर। जौनपुर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में सोमवार को परीक्षा समिति की बैठक हुई। कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह की अध्यक्षता में समिति ने तय किया कि सेमेस्टर परीक्षाएं 21 नवंबर से शुरू होगी। सेमेस्टर परीक्षाएं का समय घटाकर 2 घंटे का कर दिया गया है। साथ ही 3 पालियों में परीक्षा कराने की सहमति हुई है। विश्वविद्यालय के परीक्षा समिति की बैठक सोमवार को ऑफलाइन व ऑनलाइन हुआ। ठीक है। नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर परीक्षाओं में हो रही देरी को सुधारने और पाठन को सुधारने पर बल दिया गया। परीक्षा में तय हुआ कि स्नातक व स्नातकोत्तर की सेमेस्टर परीक्षाएं अब 2-2 घंटे की कराई जाएंगी। इसके साथ ही अब सभी विषयों की परीक्षा 3 पालियों में कराई जाएगी। 3 पालियों में परीक्षा कराने से विश्वविद्यालय का समय बचेगा। जो समय बचेगा उसमें छात्रों की कक्षाएं संचालित हो सकेगी। विश्वविद्यालय से संबंध यानी विश्वविद्यालय से जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जैसे टीडी कॉलेज जौनपुर और आपका पीजी कॉलेज गाजीपुर, एनडीएमए कॉलेज है, तो ये सारे कॉलेज जैसे विश्वविद्यालय से संबंध जौनपुर और गाजीपुर के महाविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाएं के समय को सुधारने में सहूलियत मिलेगी। परीक्षा केंद्र के साथ साथ परीक्षा कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है, यानी किनका कहाँ सेंटर जाएगा वो भी तैयार हो रहा है। साथ ही साथ आपका जो टाइम टेबल है वो भी तैयार हो रहा है। तो जो परीक्षा केंद्र है, जो सेंटर है एग्जामिनेशन सेंटर का, वो टीडी पीजी कॉलेज जौनपुर का सेंटर नहीं जाता, सेल्फ सेंटर होता है। ये यहीं पे सेंटर होता है। लगभग पीजी कॉलेज का भी सेल्फ सेंटर होता है। बाकी जो अदर कॉलेज जो पूर्वांचल से एफिलिएटेड हैं उनका सेंटर टीडी कॉलेज में आता है। परीक्षा पैटर्न के आधार पर प्रश्न पत्र भी तैयार कराए जाएंगे, यानी आपका अगर समय कम हुआ है तो आपका क्वेश्चन या तो कम होगा या तो क्वेश्चन में नंबर्स बढ़ाए जाएंगे। जिसमें 2 नंबर का था वो 4 नंबर होगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन में 10 नंबर या 20 नंबर का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकता है। ये मेरा अनुमान है, क्योंकि यही होगा तभी आपका समय बचेगा। नहीं तो अगर राइटिंग करने का क्वेश्चन आएगा तो आपका समय नहीं बचेगा। 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन, या तो आपका जो क्वेश्चन है कुछ नंबर जो है मल्टीपल चॉइस कर दें, वहाँ से आप टिक मारेंगे, उसमें आपका समय बचेगा। या तो दूसरा ऑप्शन के पास क्या है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो स्टार्टिंग का 1 नंबर, फिर उसके बाद 5 नंबर, फिर 7.5 नंबर का जो भी पैटर्न था, उस पैटर्न में नंबर को बढ़ा दें कि जो 5 नंबर का वो 7 नंबर या 8 नंबर का हो जाएगा, जो 7 नंबर का वो 10 नंबर का हो जाएगा। इससे नंबर आप क्वेश्चन आपको कम करना पड़ेगा, उसके बाद आपका समय भी मैनेज हो जाएगा। ये 2 कंडीशन हो सकती है। मे भी देखो आगे क्या होता है, ये मेरा अनुमान है। उसके बाद पूर्वांचल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 21 नवंबर से शुरू होगी, वही चीज़ कह रहे हैं। तो फाइनली जो भी स्टूडेंट, अब आप लोग प्रिपरेशन में लग जाइए। आप अपना कोर्स को पढ़िए, अपने सब्जेक्ट को पढ़िए। आपका जो मेजर और माइनर सब्जेक्ट है उसमें आपको अच्छा नंबर लाना है, उससे आपका परसेंटेज गेन होगा। साथ ही साथ आपका जो को करिकुलर सब्जेक्ट है उसका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको अगर आप पास नहीं करेंगे तो आपकी जो मार्कशीट है वो फेल आएगी। तो को करिकुलर सब्जेक्ट में कितना पास मार्किंग है, क्या कुछ उसमें होता है, उसका एक वीडियो बनाए हैं, आप जाके देख भी सकते हैं। जैसे ही आपका फाइनली कोई टाइम टेबल आता है आपको तुरंत अपडेट करेंगे। सो दोस्तों वीडियो में इतना ही। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।